प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीही भाई बहनों को मैं फिर से स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक मैं फिर से एक बार पहुंचने के लिए आया हूं। इस चैनल में मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं और आज फिर मैं आया हूं आप लोगों के बीच परमेश्वर के कुछ वचनों के साथ। परमेश्वर का बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं कि मुझे ये मौका में ये अवसर फिर से दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का आभारी हूँ। आज जो वचन मैं लेके आया हूँ वो है डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का वितरण। ग्रेस, अनुग्रह को किस तरह से परमेश्वर ने हमारे ऊपर उंडेला है, किस तरह से हमें बांटा है, इसका बारे में आज हम जानने का कोशिश करेंगे, हम समझने का कोशिश करेंगे। अनुग्रह क्या चीज़ है उसको हम समझने का कोशिश करेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह क्या है और कब से उसका शुरुआत हुआ उसका बारे में हम समझने का कोशिश करते हैं। परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करता है, इन वचनों से हमें पता चलेगा, पता लगेगा। इसलिए आज हम आप लोगों के सामने में आया हूँ परमेश्वर के वचन के साथ। परमेश्वर का अनुग्रह का वितरण, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस हमें दिखाई देता है परमेश्वर के वचन में। खासकर जो अन्य जाति के लोग हैं उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह कितना महत्व रखता है, कितना परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इधर से यहाँ से पता चलता है। परमेश्वर का या अनुग्रह का शुरुआत, आरंभ जो है वहाँ से हुआ था जब यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने प्राण को त्याग दिया। जब यीशु मसीह ने कहा, जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, जिन लोगों ने यीशु मसीह को भाले से मारा, जिन लोगों ने यीशु मसीह के हाथों को कील से ठोका, यीशु मसीह के पैरों को कील से ठोका, उन्हीं लोगों के बारे में जब यीशु ने कहा कि हे पिता, इन लोगों को माफ कर, क्योंकि इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने जब इन लोगों को क्षमा किया, उसी समय से हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर का अनुग्रह का शुरुआत हुआ, उसका वितरण का शुरुआत हुआ। पाप का क्षमा परमेश्वर का अनुग्रह का आरंभ है और उसका आरंभ जो है क्रूस पे हुआ। जब यीशु मसीह क्रूस पे सूली पे लटकते हुए अपने हथियारों को, उनके ऊपर प्रताड़ना कर रहा था उन लोगों को, जब यीशु ने क्षमा किया, उसी समय से अनुग्रह का वितरण का शुरुआत हुआ था। यहाँ पौलुस लिखता है, जो अन्य जाति के लोग हैं, इफिसियों 3:2 में लिखता है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अनुग्रह जो एक रहस्य है, पौलुस लिखता है कि मेरे द्वारा तुम लोगों के बीच परमेश्वर ने प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है, प्रकाशित किया है। पौलुस ऐसा लिखता है। इफिसियों 3:2 में लिखता है, इफ इंडीड यू हैव हर्ड ऑफ द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड व्हिच वाज गिवन टू मी फॉर यू। यहां पौलुस लिखता है, सच में अगर तुमने अनुग्रह के वितरण के बारे में, जो परमेश्वर के अनुग्रह है उसके वितरण के बारे में अगर तुमने सुना है, तो वो अनुग्रह जो है तुम लोगों तक पहुंचाया गया है मेरे द्वारा। अपोस्तल पौल, प्रेरित पौलुस ऐसा लिखता है। पौलुस का ये कहना है। और कोलोसियों 1:25 में लिखता है, of which I became a minister according to the dispensation from God which was given to me for you to fulfill the word of God। यहाँ पौलुस लिखता है कि I became a minister according to the dispensation। मैं परमेश्वर ने जो वितरण किया, परमेश्वर ने जो बांटा है, उसके अनुसार जो मुझे दिया गया था, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह को पूरा करने के लिए, तुम लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर यहोवा ने जो मुझे दिया, उसके पुत्र यीशु के द्वारा
उसने मुझे चुना तुम लोगों तक परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के अनुग्रह को पहुंचाने के लिए। यहाँ अपोस्तल पौल ये लिखता है और यहाँ दिखाई देता है कि परमेश्वर के अनुग्रह का वितरण, परमेश्वर का अनुग्रह का, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस हैज टेकन अवे द कर्स ऑफ लॉ। यहाँ दिखाई देता है कि परमेश्वर के अनुग्रह जो है व्यवस्था का अभिशाप को लेके खत्म कर दिया है, हमसे दूर कर दिया है। क्राइस्ट हैज, गलातिया 3:13 में लिखता है, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. 14 में ये लिखता है, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. यहाँ लिखता है कि पर यीशु मसीह ने हमें जो व्यवस्था है उसका अभिशाप से यीशु मसीह ने हमें मुक्ति दिलाया है, हमें मुक्त किया है खुद अभिशाप बनके। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था को पालन करने आया हूं, व्यवस्था को मैं पूरा करने आया हूं। मत्ती में ऐसा लिखा है, ऐसा दिखाई देता है। यीशु मसीह का ऐसा कहने का तात्पर्य यह था कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति में वो क्षमता नहीं है कि वो व्यवस्था को पूरा कर सके। केवल यीशु मसीह ही व्यवस्था को पूरा कर सकता था, व्यवस्था का पालन कर सकता था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह के बारे में जो कहा गया था मूसा के व्यवस्था में, भजन में जो यीशु मसीह के बारे में कहा गया था, भविष्यवक्ताओं ने जो यीशु मसीह के बारे में कहा गया था, यीशु ने खुद अपने जुबानी अपने चेलों को बताया था। उसने कहा था कि जो मेरे बारे में कहा गया था उसे पूरा करने में आया हूं। इसलिए व्यवस्था को पूरा कर सकने का सामर्थ जो है, क्षमता जो है यीशु मसीह में ही था। इसलिए यीशु ने कहा, यहाँ लिखता है कि क्राइस्ट हैज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ लॉ, हैविंग बिकम ए कर्स फॉर अस। हमें व्यवस्था के अभिशाप से मुक्त किया यीशु मसीह खुद अभिशाप बन के, ताकि अब्राहम का आशीर्वाद, अब्राहम के आशीष आपके ऊपर, मेरे ऊपर आए, खासकर अन्य जाति के ऊपर आए यीशु मसीह में। और जो परमेश्वर यहोवा का प्रतिज्ञा है उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र उसके प्रतिज्ञा है, पवित्र आत्मा का जो प्रतिज्ञा है, विश्वास के द्वारा वो आप पर आए, मेरे ऊपर आए। परमेश्वर यहोवा का ये योजना था और यह योजना प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने दिया आपके लिए, मेरे लिए। जो रहस्य है उसको पौलुस के ऊपर परमेश्वर यहोवा ने प्रकाशित किया, प्रकाशन दिया उसको, ताकि आप तक, मुझ तक पहुंचे। परमेश्वर का अनुग्रह जो है, अनुग्रह का अर्थ है अनमेरिटेड फेवर, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी परिश्रम के पाया जाने वाला प्यार, पाया जाने वाला जो इनाम है उसको अनुग्रह बोलता है। आपके मेरे लिए यीशु मसीह ने जो क्रोस पे मरा, यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, वहां तब से उसका शुरुआत हुआ, तब से उसका आरंभ हुआ। यहाँ गलातिया 3:8 में लिखता है, एंड द स्क्रिप्चर फोरसीइंग दैट गॉड वुड जस्टिफाई द जेंटाइल्स बाय फेथ preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. यहाँ गलातिया 3:8 में लिखता है कि and the scripture foreseeing that God would justify Gentiles, परमेश्वर यहोवा अन्य जाति के ऊपर न्याय करेगा विश्वास के द्वारा, और इब्राहिम को सुसमाचार प्रचार कर दिया गया था। प्राचीन कालों में, बहुत दिनों पहले, बहुत सालों पहले अब्राहम को परमेश्वर यहोवा ने यीशु मसीह का सुसमाचार दे दिया था, ताकि उसके द्वारा अन्य जाति परमेश्वर के पास आए, यीशु मसीह को ग्रहण कर सके। यहाँ इफिसियों में लिखता है, इफिसियों 3:2 से दिखाई देता है, 3 में लिखता है
how that by revelation he made known unto me the mystery as I wrote afore in few words. यहाँ एपिसोड 3 में लिखता है रिविलेशन, हाउ दैट बाय रिविलेशन ही मेड नोन अनटू मी द मिस्ट्री, प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर यहोवा ने उसके रहस्य को मुझे जानने दिया, उसका ज्ञान मुझे दिया है। और यहां लिखता है 5 में, which in other ages was not made unto the sons of man, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. यहां लिखता है कि युगों युगों तक जो परमेश्वर यहोवा ने इंसान से छुपा के रखा था, उसे परमेश्वर यहोवा ने उसके प्रेरितों के ऊपर प्रकाशित किया कर दिया है, ताकि अन्य जाति के लोग वारिस बन सके। एंड ऑफ द सेम बॉडी, एक ही शरीर के, और पार्टेकर्स ऑफ हिज प्रॉमिस इन क्राइस्ट, उसके प्रतिज्ञा के हिस्सेदार बन सके। इसलिए ये रहस्य जो है मेरे द्वारा प्रकट कर दिया है, प्रकाशित कर दिया है। अब्राहम को से जो छुपा के रखा था, इसहाक से जो छुपा के रखा था परमेश्वर यहोवा ने, याकूब से जो छुपा के रखा था, जो पुराने नियम के संत थे, उन लोगों से जिन बातों को छुपा के रखा था, प्रेरित पौलुस यहां लिखता है कि वही सब बातें परमेश्वर यहोवा ने प्रकाशन के द्वारा मुझे दिया है, ताकि तुम लोग भी परमेश्वर का वारिस बन सके यीशु मसीह में। ये परमेश्वर का अनुग्रह का वितरण है, परमेश्वर का अनुग्रह का डिस्पेंसेशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका बांटना है। ये परमेश्वर का योजना था पौलुस को चुनना, परमेश्वर का योजना था यीशु मसीह के द्वारा पौलुस को चुनना, आपके लिए मेरे लिए प्रेरित बनने के लिए। पौलुस के द्वारा हम बचने पाए, इसलिए परमेश्वर यहोवा का ये योजना था। परमेश्वर यहोवा ने जो वर्षों पहले, जो युगों युगों से जिस वचन को लोगों से छुपा के रखा था, पौलुस के द्वारा आपको दिया है, मुझे दिया है। वो ज्ञान आपको दिया है, मुझे दिया गया है। पौलुस यूं कहता है इस वचन में, इज़राइल के लोग अब्राहम के जितने संतान थे, उसके जितने वंशज थे, वो परमेश्वर के प्रिय थे। लेकिन उन लोगों से भी जिन बातों को छुपा के रखा था, उन लोगों से छुपा के रखे हुए बातों को पौलुस के द्वारा आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर यहोवा ने पवित्र आत्मा के द्वारा खोल दिया गया है। अब्राहम के ईश्वर, इसहाक के ईश्वर, याकूब के ईश्वर कहता है, और इब्रानी 11 में लिखता है, परमेश्वर यहोवा संकोच नहीं करता था अब्राहम के ईश्वर कहलाने से, इसहाक के ईश्वर कहलाने से, याकूब के ईश्वर कहलाने से परमेश्वर संकोच नहीं करता था। वचन यूं लिखता है, लेकिन उन लोगों को पिता कहने का अधिकार परमेश्वर यहोवा ने नहीं दिया। पिता कहने का अधिकार उन लोगों को नहीं दिया गया, क्योंकि उन लोगों के ऊपर अनुग्रह का वितरण नहीं किया गया था, अनुग्रह उन लोगों को नहीं दिया गया था। अब्राहम के समय में अब्राहम परमेश्वर के अनुग्रह में चलता था, परंतु अब्राहम को भी परमेश्वर ने ये अधिकार नहीं दिया था। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करता है, खासकर जो अन्य जाति के लोग हैं, उन लोगों को यह अधिकार दिया है। मैं आज पुकार सकता हूं, हे पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर कहलाने का अधिकार, उसको पिता परमेश्वर कहने का अधिकार केवल आपको दिया है, मुझे दिया है। जब से परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह का वितरण हुआ, जब यीशु मसीह सूली पे चढ़ा, यीशु मसीह जब सूली पे मरा, जब उन्होंने पापियों के पाप को क्षमा किया, तब से परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह का वितरण का शुरुआत हुआ। पाप क्षमा करना,
रोमन 6 का 23 में लिखता है, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप के फल मृत्यु है, वचन लिखता है। लेकिन यीशु मसीह के सूली पे मरने के बाद, उसके सूली पे मरने के कारण आपके और मेरे पाप क्षमा हुए, आपके और मेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह में पाप क्षमा है, यीशु मसीह पाप क्षमा करता है और उसको पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है, और वही परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर का अनुग्रह का वितरण तब से शुरुआत हुआ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये हमारे लिए बहुत अच्छा समय है, एक अच्छा दौर है, हमें पाप क्षमा मिलने का अनुग्रह प्राप्त है। इसलिए जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो लोग यीशु मसीह को समझता है, उसके प्यार को समझता है, उन लोगों के ऊपर यीशु मसीह का अनुग्रह आता है। यहाँ लिखता है, unto me whom less than the least of all saints is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ। यहाँ मैं सबसे कम, मैं सबसे निचला दर्जा का मैं प्रेरित हूँ, परंतु मुझे ये अनुग्रह दिया गया है ताकि मैं अन्य जाति तक परमेश्वर यहोवा का, यीशु मसीह का, उनके पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाओ। और द अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट, जिसको खोजने पर भी नहीं मिलता है, ऐसा रिचेस, ऐसा वचन, ऐसा अनुग्रह पहुंचाने के लिए मुझे चुना है। यहाँ पौलुस लिखता, आई शुड प्रीच अमंग द जेंटाइल्स द अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के जो अब्राहम के पास नहीं थे, अब्राहम के संतान के पास नहीं थे, इसहाक के पास नहीं थे, जो इजराइल के लोगों के पास नहीं थे, वो अनुग्रह, वो अधिकार दिया है यीशु मसीह के को द्वारा हमें वो प्राप्त हो सकता है। यहाँ पौलुस लिखता है, इसलिए पौलुस कहता है, मुझे अन्य जाति के लिए चुना गया है और अन्य जाति तक परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह को पहुंचाने के लिए मुझे चुना गया है और मेरे ऊपर ये प्रकाशित कर दिया गया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इसलिए गलतिया में लिखता है, हम लोग जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है, हम परमेश्वर यहोवा का संतान, परमेश्वर यहोवा का पुत्र बनता है। इसलिए लिखता है, एंड बिकॉज ये आर सॉन्स गॉड हैड सेंट फॉर द स्पिरिट ऑफ हिज सन into your hearts crying Abba Father। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो हम परमेश्वर का संतान बन जाता है। और यहाँ पौलुस लिखता है, क्योंकि तुम लोग पुत्र हैं, इसलिए परमेश्वर यहोवा ने उनके पुत्र के आत्मा तुम लोगों के दिल में, दिमाग में, तुम लोगों के हृदय में डाला है, जो कहता है अब्बा पिता, पुकारता है। वो पुत्रता, वो सोनशिप, स्पिरिट, पुत्रता का आत्मा, स्पिरिट ऑफ सोनशिप तुम लोगों को दिया है। इसलिए तुम लोगों को ये अधिकार मिला है कि तुम परमेश्वर यहोवा को हे पिता परमेश्वर कह सकता है। वो अधिकार तुम लोगों को दिया है। अनुग्रह का वितरण, ये अनुग्रह जो नए वाचा है, ये अनुग्रह का वाचा है। और नए वाचा का शुरुआत, नए वाचा का शुरुआत यीशु मसीह के सूली पे मरने से हुआ और उसका डिस्पेंसेशन यीशु मसीह के सूली पे मरने से हुआ। जब पेंटेकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, उस समय परमेश्वर के वचन को समझने का, उसका रहस्य को समझने का ज्ञान मिला। और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस कहता है कि उसी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे ये अधिकार दिया गया है, मैं तुम लोगों तक अनुग्रह पहुंचाऊं और परमेश्वर यहोवा का रहस्य पहुंचाऊं। जो सदियों से छुपा के रखा हुआ बातें हैं, उसको तुम लोगों तक पहुंचाओ। पौलुस यूं कहता है, हम आज अनुग्रह में जी रहे हैं। आपके पुण्य कमाने से, मेरे पुण्य कमाने से, मेरे पवित्रता से नहीं, यीशु मसीह की पवित्रता से हम आज जी रहे हैं। यीशु मसीह की पवित्रता कमाने से हम आज जी रहे हैं। यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा करने के कारण हम आज जी रहे हैं। आपके
पवित्रता से, मेरे पवित्रता से नहीं, पर केवल ही केवल यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण। यीशु मसीह अनुग्रह के कारण ही हमारे पापों को क्षमा करता है, और उसी पाप क्षमा के कारण हम आज जी रहे हैं, हमें ये अवसर मिला है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं चाहता हूँ आप सभी यीशु मसीह को सच्चे मन से ग्रहण करें, उसको समझे, उसके वचन को समझे और उसमें बना रहे, उसके संग चले। इसलिए वचन कहता है, जो मेरे संग चलेगा वही एक दिन मेरे पिता के साथ, मेरे साथ मेरे पिता के सिंहासन में बैठने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर का आशीष प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।